बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ज़्यादा लाजिमी है। आज हम इस वीडियो में मुकम्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी ऑपरेशंस है, वो हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो मुकम्मल देखे, गौर से देखे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा लाजिमी चैप्टर है और क्लास 9 बुक चैप्टर नंबर 4। सही है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? सबसे पहले हमें ये सीखना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह का होता है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमारे पास इसमें कोफिशिएंट होता है जिसको हम अदद सर कहते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ये दो वेरिएबल्स है इसमें, और इसके अलावा ये कांस्टेंट है इसमें। तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं और ये एक दूसरे के साथ प्लस माइनस मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जरिए कनेक्टेड होते हैं। सही है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। इसमें ये हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी जितने भी ये इंग्लिश वाले लेटर्स आते हैं, इसको वेरिएबल्स, क्योंकि इसकी कीमत मालूम नहीं होती। और ये जो होते हैं वेरिएबल के साथ जो लगे होते हैं, ये और ये 5, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स है। ये एक्स के कोफिशिएंट है, ये वाई के कोफिशिएंट है। इसी तरह ये टर्म जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब हमने सीखना है कि टर्म्स इसके कितने हैं। तो इसके 3 टर्म्स है, मतलब जहां पर प्लस माइनस आ जाए तो टर्म तब्दील होगा। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 3 टर्म है, 1 2 3। एक कांस्टेंट टर्म है और 2 वेरिएबल वाले टर्म है। ये 2 वेरिएबल्स में है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स वाई में। अब हमने सीखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में क्या फर्क है। बहुत सारे लोग इसमें फर्क नहीं कर सकते। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। इसके अलावा जितने भी पॉलिनोमियल है सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों नहीं होता? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल्स, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट प्लस माइनस दोनों होते हैं। यहाँ पर वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर एक्सपोनेंट है, पावर हो, पॉलिनोमियल वो सिर्फ प्लस होगा, याद रखिए। अगर यहाँ पर मैं लिखूं, फर्ज करें यहाँ पर मैं लिखूं -3, तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं रहा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट जो है वो माइनस नहीं होगा, ओनली पॉजिटिव होगा। इसके अलावा एक फर्क ये भी है कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हम फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, मतलब नीचे फ्रैक्शन की टाइप पे लिख सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल हम फ्रैक्शनल एक्सपोनेंटल फॉर्म में नहीं लिख सकते। सही है। और इसके अलावा इसमें स्क्वायर रूट वगैरह भी आ जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल में वो नहीं आता। तो सिंपली ये हमारे पास पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल वो होगा जब यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा। सही है। एक टर्म में भी हो सकता है, 2 टर्म में भी हो सकता है, 3 टर्म में भी। जब पॉलिनोमियल में एक टर्म हो तो मोनोनोमियल कहते हैं, जब 2 टर्म हो, मतलब ये और ये, तो वो हमारे पास क्या है, बाइनोमियल होता है। जब 3 टर्म्स हो तो हमारे पास ट्राइनोमियल है। तो ये ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म है, 1 2 3। अगर सिर्फ 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। ये जरूरी बातें थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के हवाले से, ये मैंने आपको बताई। अब आगे चल के हम इंशाल्लाह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो है वो आपको सिखाने वाला हूँ। तो अब हमने एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको सीखना है। ये बहुत ज्यादा आसान और अहम काम है। तो एडिशन हम कैसे करेंगे, याद रखिए, ये 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये और ये, इस दोनों को ऐड करना है। पहले हम एक को लिखेंगे जिस तरह हम हिंद से लिखते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिए, -5x + 10, और फिर नीचे दूसरा लिखिए। लेकिन याद रखना, सेम टर्म के नीचे लिखा जाएगा। x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखेगा, x के नीचे x लिखा जाएगा। अगर सेम ना हो तो अलग साइड पे लिखा जाएगा। यहाँ पर ये सारे सेम है तो 2x स्क्वायर -5x + 10 ये नीचे आएगा। इसी तरह फिर हम इसको जमा करेंगे, यहाँ पर जमा लिखेंगे, 4 + 2 5 6, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर -5 + 5 10, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो -5 -5 -10 आ गया, -10x। ये +10 है, ये -10 है, तो +10 -10 के साथ खत्म हुआ और ये हमारे पास जवाब आ गया, आंसर आ गया।
6x² माइनस 10x, ये इन दोनों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जमा हुआ, ये सही है। इसी तरह अगर हम अभी माइनस करते हैं इसको, ये और ये, इससे इसको माइनस करें, ये सुर्ख वाले से ब्लू वाले को माइनस करें, तो जिससे माइनस करना है ऊपर लिखेंगे 8y² प्लस 2, और इसको नीचे इस तरह बिल्कुल इस तरह लिखेंगे कि जो सेम वेरिएबल वाले सेम वेरिएबल के नीचे आएंगे, मतलब y² y के नीचे नहीं आएगा, y² के नीचे आएगा। तो यहाँ पर y² और यहाँ पर प्लस 4y है, तो 4y वाला कोई टर्म है नहीं, तो इसको हम साइड पे लिखेंगे प्लस 4y। यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस 4y, सही है। -15 ये है, तो -15 इसके नीचे लिखा जाएगा, ये लिख गए। अब माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिंबल चेंज करने पर, यह प्लस है तो ये माइनस हुआ, ये माइनस है तो प्लस हुआ, और ये प्लस है तो माइनस हुआ, ये सिंबल चेंज करना पड़ेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। अब सैंपल अमल करें तो ये 8 है -1, 8 - 1 7 रह गया, 7y², ये +15 है, ये +2 है, 15 16 17 +17, और ये -4y, तो ये हमारे पास इन दोनों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने क्या किया, माइनस कर दिया, डिफरेंस कर दिया इससे इसको। ये जो अभी हम करने जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि इस तरह ये क्वेश्चन आपके ईटा टेस्ट में आया था कि के हमारे पास -2 है, एल हमारे पास 3 है, एम हमारे पास 4 है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करें, इसका सोल्यूशन करें। कैसे करेंगे हम, इसके लिए हमें जो वैल्यू दिया गया है सबसे पहले हम इसको पुट करेंगे, k² की जगह हम -2² लेंगे, क्योंकि के कीमत 2 है, 2 अपने जगह, एल की जगह हमारे पास 3 आ गया, एल इंटू 3 माइनस ये हमारे पास क्या है 3, एम की जगह हमारे पास ये 4, इनकी वैल्यू आ गई 4, सही है। अब इसको हल करें, माइनस दरबे माइनस प्लस, 2 दूनी 4, ये +4 हो गया, और ये 2 3 6 माइनस 3 4 12, ये हमारे पास क्या हुआ 4 इंटू 6 - 12 -6 6 4 24 इज इक्वल टू -6 4 24 ये हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। तो जब हमें वेरिएबल्स के वैल्यूज दिए गए हो और हमें कहा गया हो कि सॉल्व अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इसके वैल्यू मालूम करें, तो हमने इस तरीके से मालूम करना है। 3 हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूलाज है, ये आपने याद रखने हैं। a जमा b होल स्क्वायर बराबर होता है a² जमा 2ab जमा b², a माइनस b होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab जमा b² का, और a² माइनस b² बराबर होता है a जमा b इंटू a माइनस b। ये क्यों आपने याद रखने हैं ये तीनों, क्योंकि हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो फैक्टराइजेशन का हो या वैल्यू मालूम करने का हो, तो ज्यादातर क्वेश्चन में ये फार्मूले पर इस्तेमाल होंगे, इसलिए ये आपने याद रखने हैं। अभी मिसाल भी मैंने ये क्वेश्चन आपके ईटा टेस्ट में आया था, वो इस फार्मूलों पर होता था। अगर हमें इस फार्मूले का पता है तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का काम है। अभी देखते हैं, हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ a² जमा b², a² और b² हमसे मांगता है ab और ab मांगता है, ये दो चीजें हमें दिए, a जमा b इक्वल टू 5 और a माइनस b इक्वल टू 2। तो हमें जो चीजें दिए गए हैं वो दो ये लिखे पहले, a जमा b इज इक्वल टू 5, सही है। इसको दोनों तरफ को स्क्वायर ले ले, दोनों तरफ को स्क्वायर ले ले, तो जब हम दोनों तरफ को स्क्वायर लेते हैं तो इसको खोल ले, ये हमारे पास बराबर हुआ इस फार्मूले के a जमा b और स्क्वायर a² जमा 2ab या 2ab आप बाद में भी लिख सकते हैं, b² पहले लिखे, a² जमा b² जमा 2ab, सही है। ये बराबर हुआ किस चीज का, 5 5 25 का। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब ये दूसरा वाला लिखे a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको खोले इज इक्वल टू 2, सही है, 2 स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर डाले फिर इसको खोले, तो ये हमारे पास क्या हुआ a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू 2 दूनी 4 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, तो क्या करें, अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें, सही है, दोनों इक्वेशन को ऐड करें, आपके पास खुद ब खुद चीजें आसान होती जाएगी।
इस दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो -2ab प्लस 2ab के साथ खत्म हुआ, और ये a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर जमा ये b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 जमा 25 जमा 4 29, 25 जमा 4 29, सही है, ये आ गया। अब क्या करें, अब हमने इसमें से 2 कॉमन निकाले, 2 इंटू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। अब दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करें, 2 पर और इसको भी 2 पर, तो 2 के साथ खत्म हुआ, हमारे पास जवाब आ गया ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर हुआ किस चीज का, 29/2 का, 29/2, यही हमारे पास ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर ये मालूम हो गया। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर हुआ किस चीज का, 29/2 का। अब हमने ए भी मालूम करना है, तो इसमें से ये इक्वेशन दोबारा लिखे, ए मालूम करने के लिए ये इक्वेशन दोबारा लिखे। इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन लिखे। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, इसकी तो हमें वैल्यू मालूम है, वो हमारे पास है 29/2, 29/2 प्लस 2ab इज इक्वल टू 25, सही हो गया। अब हमने क्या करना है, 29/2 उस साइड पे लेके जाए तो ये वहां पर माइनस होगा, इसका जवाब 2ab इज इक्वल टू हुआ 25 माइनस 29/2, तो 25 से 29 माइनस 2 और जब माइनस हो जाए तो हमारे पास 2ab बराबर हुआ 25 माइनस 29/2, इसको मैंने हल किया है तो ये 16 आता है। क्या आता है, 2ab हमारे पास बराबर हुआ 16 का। अब इस दोनों साइड को 2 पे तकसीम करें, 2 पे, तो 2 के साथ खत्म हुआ, 2 कम 2 2 8 16, तो ए बी हमारे पास हुआ 8, क्या हुआ 8, ए बी भी मालूम हो गया और ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर भी। लेकिन ये 2 फार्मूले इस्तेमाल हुए इस सवाल में, तो सवाल आसान है, हमें फार्मूलों का पता होना चाहिए। एक चौथा फार्मूला है, ए जमा बी जमा सी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca का। इस फार्मूले पर भी ईटा के सीटी टेस्ट में और पीसी टेस्ट में क्वेश्चन आए, दोनों में आए थे, इस तरह के ये क्वेश्चन आया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर इफ ए जमा बी जमा सी 5 और ए बी जमा बी सी जमा सी 4, ये क्वेश्चन आया था। इसको कैसे हम इस फार्मूले पर हल करेंगे, इसको हम ऐसे हल करेंगे, पहले हमें जो दिया गया है ए जमा बी जमा सी इज इक्वल टू 5, हम इसको लिखेंगे, क्या कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, ए जमा बी जमा सी इज इक्वल टू 5, ये तो हमें दिया गया है, दोनों साइड पर स्क्वायर लेते हैं, इसको भी स्क्वायर ले ले, इसको भी स्क्वायर ले ले। अब इसको खोलते हैं, इसको हमें पता है कि ये स्क्वायर जब खोल जाता है तो ये फार्मूला हमें याद होता है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, ये हमारे पास हुआ जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca इज इक्वल टू 5 5 25, सही हो गया। ये तो हमें फार्मूला याद था, ये 5 5 25, 5 स्क्वायर से 25 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर को हमने मालूम करना है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर। अब यहाँ पर जमा 2 कॉमन ले लें इनसे, अंदर ए बी जमा बी सी जमा सी ए आ गया इज इक्वल टू 25, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर को हमने मालूम करना है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर और 2 यहाँ पर कॉमन है, ए बी जमा बी सी जमा सी ए, इसका तो हमें वैल्यू दिया गया ए बी जमा बी सी जमा सी ए -4 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू -4 रखे इज इक्वल टू 25, -4 को ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर 2 4 8 -8 इज इक्वल टू 25, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 8, ये -8 उस साइड पे प्लस 8 हो गया, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर बराबर हुआ 25 जमा 8 33, 25 और 8 33, तो ये हमारे पास मतलूबा आंसर आ गया। वहां पर 33 ऑप्शन था तो हमें तरीका मालूम नहीं था, ये इस फार्मूले पर हो जाता है, ये फार्मूला जहन में याद रखे। 1 2 फार्मूले हमारे पास ये है, ए जमा बी होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब जमा 3ab
इंटू ए जमा बी क्यूब का। इसी तरह ए मनफी बी होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब का। तो इन दो फार्मूलों को भी ये दो फार्मूले भी आपने याद रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब व्हेन ए जमा बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन इसी फार्मूले पर होता है। कैसे होता है? इस फार्मूले को लिखिए, पहले वाला जो फार्मूला है पहले इसको लिखिए, ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा 3ab इंटू ए जमा बी इज इक्वल टू ए जमा बी होल क्यूब, ए जमा बी होल क्यूब। ये तो मैंने वो फार्मूला लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, ये तो हमने मालूम करना है, इसको छोड़े। यहाँ पर हमारे पास 3 है, ए बी की वैल्यू हमें दिया गया है 10 है, 3 इंटू 10, और ए जमा बी की वैल्यू भी हमें दिया गया है 5 है, इंटू 5 इज इक्वल टू क्या है ये ए जमा बी होल क्यूब। तो ए जमा बी फिर हमारे पास 5 है, 5 क्यूब, सही है। तो ये हमारे पास ए क्यूब जमा बी क्यूब, तो अब इसको तो हमने मालूम करी, इसी तरह नीचे आएगा। अब हमने ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा इसको जरब दे 10 3 30 और 30 5 150, 10 5 50, 50 3 150, बिल्कुल 150। इन तीनों को जरब देने से 150 आता है। और यहाँ पर हमारे पास 5 5 25, 5 5 25, तो 150 को अब हमने उस साइड पे लेके जाना है, क्योंकि हमने ये मालूम करना है ए क्यूब जमा बी क्यूब इज इक्वल टू 25 माइनस 150। तो 25 से 150 जब माइनस हो जाए माइनस 125, ए क्यूब और बी क्यूब की कीमत हमारे पास ये आ गया माइनस 125। तो 3 स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाता है अगर हमें ये फार्मूला याद हो। फार्मूले इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये इस तरह नहीं होता। एक कागज निकाले, पेन निकाले, 6 फार्मूले मैंने अभी तक बताए आपको, तो ये 6 फार्मूले आपने याद रखने हैं। एक हमारे पास ये फार्मूला है x जमा ए 1 ओवर x होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब जमा 1 ओवर x क्यूब जमा 3 इंटू x जमा 1 ओवर x। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपके ETA टेस्ट में भी आया था ये क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब जमा 1 ओवर x क्यूब व्हेन x जमा 1 ओवर x इज 5। तो आपको ये वैल्यू दिया गया है, आप पहले इसको लिखे x जमा 1 ओवर x इज इक्वल टू 5। तो इसका क्यूब ले ले और इसका क्यूब ले ले, तो ये क्यूब जब खुल जाता है तो इस क्यूब को हमारे पास ये फार्मूला है, ये हमारे पास x क्यूब जमा 1 ओवर x क्यूब जमा 3 इंटू x जमा 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 5 25 25 5 125, 5000 पे 5000 पे 5 25 5 5 25 और 25 5 125, 125 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास x क्यूब जमा 1 ओवर x क्यूब जमा 3 मल्टीप्लाई बाय x इंटू 1 ओवर x की कीमत तो हमारे पास 5 है, ये 5 लग गया इज इक्वल टू 125। तो ये हमारे पास हुआ x क्यूब जमा 1 ओवर x क्यूब जमा 5 3 15 जमा 15 इज इक्वल टू 125। तो ये 15 को उस साइड पे लेके जाए, x क्यूब जमा 1 ओवर x क्यूब हमारे पास हुआ 125 माइनस 15, 125 से 15 माइनस करे 110। तो x क्यूब जमा 1 ओवर x क्यूब हमारे पास 110 का बराबर हुआ। इसका जवाब हमारे पास ये है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फार्मूले, पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर जो आज मैंने आपके सामने पेश किया, आपने सीख लिया होगा। आखिर में फिर वही रिक्वेस्ट के बहुत ज्यादा गर्मी है, सख्त मेहनत करना पड़ता है मुझे आपके लिए ये वीडियो बनाने पर, तो आप भी मुझे इसका सिला दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा YouTube चैनल पर लाइक करें, कमेंट्स अच्छे से करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सिला है इसका, इस मेहनत का। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।